नमस्कार मेरे दोस्त, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल देतोदय स्टडी में। तो चलिए आज हम आप लोग को बताने वाले हैं क्लास 10th का मैथ है और प्रश्नावली जो है वह 3.2 का प्रश्न नंबर 1। अब एक में देखिएगा कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल कीजिए। किस विधि से हल कीजिए? ग्राफी विधि से। एक में 2 प्रश्न दिया है, तो एक का 1 नंबर जो है वह आपसे कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या जो है वह लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है? 4 अधिक है, हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। और अभी बताया कि किस विधि से हमें ज्ञात करना है, तो ग्राफी विधि से हल करना है। लड़के कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो 10 है, जिसमें से लड़कियों की संख्या जो है वह लड़कों की संख्या से कितना अधिक है? 4 अधिक है। तो मानेंगे पहले, तो देखिएगा माना कि लड़कियों की संख्या माना कि लड़कियों की संख्या x तथा लड़कों की संख्या बराबर y। लड़कियों की संख्या x मान लिए और लड़कों की संख्या को y मान लिए। प्रश्न से अब लड़के और लड़कियों को जोड़ रहे हैं, तो कितने विद्यार्थी भाग लिए? 10 विद्यार्थी। कितने? 10। यानी x प्लस y अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा? 10। क्यों होगा? क्यों कि कह रहा है कि 10 विद्यार्थी प्रतियोगिता में क्या लिए हैं? भाग लिए हैं। यानी लड़के और लड़की दोनों मिलाकर 10 ही हैं। यानी x प्लस वाई बराबर कितना होगा? 10। इसको मान लेंगे समीकरण 1। पुनः प्रश्न से अब देखिए x बराबर y करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम कह रहे कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। किसकी संख्या 4 अधिक है? लड़कियों की 4 अधिक है। किनसे? लड़कों से। तो लड़की पहले से 4 अधिक है। एक बराबर का चिन्ह दिया है, चिन्ह दिखाई दे रहा है, चिन्ह किसका है? बराबर का। लड़की पहले से 4 अधिक है, अब बराबर करना है तो लड़के में 4 जोड़ेंगे तब बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये पहले से 4 अधिक है और वाई में 4 यानी लड़के में 4 जोड़ेंगे तब ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी कहने का मतलब कि आपके पास हमारे से आपके पास 5 रुपया पहले से अधिक है, आपके बराबर होना है। मेरे पास 1 रुपया है तो आपके पास कितना रुपया होगा? 6। तो बराबर करना है तो हम जिनमें कम है उनमें नहीं जोड़ना पड़ेगा, यानी हमने कम है तो हमें 5 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। उसी प्रकार है अगर प्लस में है, y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण। तो अब हम ग्राफी विधि सॉल्व करना है। अब ग्राफी विधि से, किस विधि से? ग्राफीय विधि से। पहले किससे चलेंगे? पहले समीकरण x से। पहले समीकरण x। अब देखिए समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 10, है ना। अब देखिए एक खूब अच्छा है, सबसे अच्छा है कि आप 0 मानते चलिए। क्या मानते चलिए? 0 मानते चलिएगा, बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बक्स बनाएंगे। एक्स वाई के मान निकालेंगे, एक्स और वाई के। हमारे वाई बराबर 0 रखने पर, y बराबर कितना रखने पर? 0। तो चलिए x है तो x प्लस y की जगह पे कितना रखेंगे? 0 बराबर 10। तो प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में। छोड़िए ना, 0 का मतलब तो कुछ होता ही नहीं है, नहीं होता है। यानी x बराबर कितना आ गया? 10 आ गया। y के मान 0 रखे तो x का मान कितना आया? 10 आया। फिर देखिए यहीं पे, फिर x बराबर 0 रखने पर कितना बराबर? x बराबर 0 रखने पर, यानी x या x है तो x की जगह पर 0 प्लस y है तो y बराबर 10। 0 का अर्थ कुछ होता ही नहीं है, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 10। यानी x का मान 0 तो y का मान कितना आ गया? 10 आ गया। फिर समीकरण 2 से, अब देखिए समीकरण 2 क्या है? x माइनस वाई बराबर 4। x माइनस वाई बराबर 4। अब इसमें भी 0 रख लीजिए। क्या रख लीजिए? 0 रख लीजिए। x y, x के मान अगर हम 0 रखें, किसका मान? x का मान। x बराबर 0 रखने पर x बराबर 0, तो x के जगह पे 0 माइनस वाई बराबर 4।
जीरो का तो कोई अर्थ नहीं होता है, और नहीं होता है तो क्या होगा, माइनस वाई बराबर 4। अब माइनस वाई, माइनस में वाई है तो इस माइनस को 4 में भेज देंगे, यानी वाई बराबर हो जाएगा -4। एक्स के मान 0 तो वाई के मान -4 आ गया। फिर वाई बराबर 0, वाई बराबर 0 रखने पर आप कुछ भी रख सकते हो, आप पे निर्भर कर रहा है, ठीक है। तो एक्स है तो एक्स माइनस वाई की जगह पे 0 बराबर 4। माइनस में 0 हो या प्लस में 0 हो उसका अर्थ ही नहीं होता, तो हटाइए। तो एक्स बराबर कितना आ गया, एक्स बराबर आ गया 4। वाई के मान 0 तो एक्स के मान 4। अब इसे हमें ग्राफ विधि से बनाना है, यानी ग्राफ पे दर्शाना है। तो सबसे अधिक देखिए 10 तक जाना है, 2 के पावर पर ही जाता है। तो चलिए ग्राफ हम लोग बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। देखिए इसको मूल बोलते हैं, क्या मूल बिंदु बोलते हैं। 1 2 3 4 5, 2 4 6 8 10, 1 2 3 4 5 10 8 6 2 4 6 2 4 -2 -4 -2 और -4, इसको बोलते हैं एक्स डैश, इसको वाई डैश और इसको एक्स। अब देखिए पहले समीकरण का बॉक्स देखिएगा, पहला समीकरण दिखाई दे रहा है, देखो एक्स के मान 10, वाई के मान 0। तो जिसका मान होगा उसी पे बनेगा, जीरो वाले पर नहीं बनता। किस पे बनता है, जिसका मान होगा उस पे। किसका मान है एक्स, एक्स का मान कितना है 10, यानी यहाँ पे बनेगा। देखिए जिसका मान होता है उसी बनता है, यहाँ पे लिखेंगे 10,0, पहले एक्स का मान और बाद में वाई का मान। अब देखिए दूसरा में क्या है, एक्स का मान 0, वाई का मान 10, यानी एक्स का मान अब 0 हो गया, वाई का मान आ गया 10, तो वाई के मान पे बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 0,10, यानी पहले एक्स का ही मान लिखेंगे, इन दोनों को आपस में मिला लेंगे। क्या कर लेंगे, दोनों को आपस में मिला लेंगे, मिला लिया। अब इस समीकरण का नाम लिख लेंगे, समीकरण का नाम क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर 10, एक्स प्लस वाई बराबर 10, एक्स प्लस वाई बराबर 10। अब देखिए दूसरा बॉक्स क्या है, एक्स का मान 0, वाई का मान -4, वाई का मान कितना है -4, वाई का मान -4 यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0,-4, 0,-4, क्योंकि पहले एक्स का मान है बाद में वाई का मान। यहाँ पे देखिए एक्स का मान 4, वाई का मान 0, एक्स का मान 4, एक्स के मान यहाँ पे है 4, वाई का मान 0, तो एक्स को मान 4,0। अब इन दोनों को आपस में क्या कर लेंगे, मिला लेंगे। देखिए मिला लिया, मिला लिए। अब इसका भी समीकरण लिख देंगे, इसका समीकरण क्या है, एक्स माइनस वाई बराबर 4। देखिए एक्स माइनस वाई बराबर 4, इसका समीकरण एक्स माइनस वाई बराबर 4 है कि नहीं है, है। अब देखिए इकट्ठा कहाँ है, इकट्ठा कहाँ है, इसको अगर आप देखिएगा तो नीचे मिलाइए, नीचे देखिए 6 और 8 के बीच में कटा है, और इधर मिलाइए तो कहाँ कटा है, 2 और 4 के बीच में। अच्छा 2 और 4 के बीच में क्या आएगा, 2 और 4 के बीच में 3 आएगा, और 6 और 8 के बीच में क्या आएगा, 7 आएगा। तो एक्स पर कहा, एक्स एक्स के सीखे कहाँ करता है, एक्स से सीखे तो 7 पर, यानी एक्स बराबर हम लिखेंगे, एक्स बराबर कितना लिखेंगे 7। और वाई पर कहाँ करता है 3 के सीखे, यानी वाई बराबर कितना होगा 3। अब देखिए एक्स किसके मान को माना गया था, एक्स माना कि लड़कियों की संख्या कितनी, एक्स, यानी लड़कियों की संख्या 7 और लड़कों की संख्या वाई, वाई कितना है 3। अब देखिए तो लड़के से लड़कियों की संख्या 3 अधिक है, सॉरी 4 अधिक है या नहीं है ना, क्योंकि 3 में 4 जोड़ेंगे तभी 7 होगा, तो 4 अधिक है ना, तो 4 अधिक है। यह जो था प्रश्न था, इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब आप देखिएगा 1 का 2 नंबर कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी हमें ज्ञात करना है कि एक पेंसिल का मूल्य कितना होगा और एक कलम का मूल्य कितना होगा। तो मानेंगे, माना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपया, कितना रुपया, x रुपया, तथा एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया। माना कि एक पेंसिल का मूल्य कितना है, x रुपया, और एक कलम का मूल्य कितना है, y रुपया।
अब हम चलेंगे प्रश्न से। इससे प्रश्न से कह रहा है कि आप 5 पेंसिल खरीदे हैं और 7 कलम खरीदे हैं, तो आपको 50 रुपया देना पड़ रहा है। अगर हम एक पेंसिल का 100 रुपया दे रहे हैं, तो आप बताइए कि 5 पेंसिल का कितना रुपया देंगे? 5x। एक पेंसिल का 100 रुपया, तो 5 पेंसिल का 5x रुपया। एक कलम का y रुपया, तो 7 कलम का 7y रुपया। और ये दोनों को जोड़ रहे हैं, तो दुकानदार साहब को कितना देना पड़ रहा है? 50 रुपया। समीकरण 1। पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्नों से। अब कह रहे हैं कि अब हम 7 पेंसिल खरीद रहे हैं। एक पेंसिल का 100 रुपया, तो 7 पेंसिल का 7x रुपया, 7x रुपया प्लस एक कलम का y रुपया, तो 5 कलम का 5y रुपया। अब हमको जो देना पड़ रहा है दुकानदार साहब को, कितना रुपया देना पड़ रहा है? 46 रुपया देना पड़ रहा है। समीकरण 2। हमें हल करना है ग्राफीय विधि से, इसलिए ग्राफीय विधि से। किससे हल करना है? ग्राफीय विधि से। पहले समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब देखिए समीकरण 1 जो है वह है 5x प्लस 7y बराबर 50। 5x प्लस 7y बराबर 50। यहाँ पे हम बॉक्स बना लेंगे। क्या बना लेंगे? बॉक्स, जिसमें x y का मान कम से कम कितना निकलना चाहिए? 2, और ज्यादा से ज्यादा जितना मन करे उतना निकाल सकते हैं। हम रखें y बराबर 0 रखने पर, y बराबर कितना रखने पर? 0 रखने पर 5x है तो 5x प्लस 7 है तो 7y। y की जगह पे कितना रखना है? 0 बराबर 50। 7 में 0 से गुना कीजिएगा, क्या होगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 से गुना करने पर क्या बन जाता है? 0 बन जाता है। अब देखिए यहाँ पे 5x, 0 का अर्थ कुछ होता ही नहीं है, यानी 50। 5 कम 5 और 10 बचे 50, यानी x का मान जो आ गया वह कितना आ गया? 10। कब? जब y का मान 0 रखे तो x का मान 10 आया। फिर अब हम x बराबर रख रहे हैं, फिर y बराबर 5 रखने पर, कितना रखने पर? 5 रखने पर, y बराबर 5 रखने पर। तो देखिए यहाँ पे है 5x प्लस 7 है तो 7 आगुने y की जगह पे रखना है 5 बराबर 50। तो 5x प्लस 7 बचे 35 बराबर 50। ये 35 जो होगा प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, यानी 5x बराबर 50 माइनस 35। 50 में से 35 घटे कितना आएगा? 50 में से 35 जाएगा 15। 5 कम 5, 5 15, यानी x बराबर जो आ गया वह 3 आ गया। y के मान 5 तो x के मान 3। समीकरण 1 बन गया। अब हम चलेंगे समीकरण 2 से। फिर समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब देखिए समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 जो है वह है 7x प्लस 5y बराबर 46। 7x प्लस 5y बराबर 46। तो यहाँ पे भी हम बॉक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाएंगे x और y। हम रख रहे हैं y बराबर 5 रखने पर, कितना रखने पर? 5 रखने पर, y बराबर 5 रखने पर, तो 7x प्लस 5 गुने y की जगह पे 5 बराबर 46। अब देखिए 50 25, यानी 7x बराबर 25 बराबर 46, सॉरी प्लस 25 बराबर 46। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी 7x बराबर 46 माइनस 25। 7x घटाइएगा कितना आएगा? 40 में से 25 तो 21 आएगा। 7 एकम 7, 7 का 21, यानी x बराबर कितना आएगा? 3। जब हम y के मान 5 रखें, y के मान कितना रखें? 5, तो x का मान कितना आ गया? 3 आ गया। फिर अब हम x बराबर 8 रखने पर, कितना रखने पर? 8 रखने पर, x बराबर कितना रखने पर? 8 रखने पर x का मान x यानी 7 गुने 8 प्लस 5y बराबर 46। अब देखो 7 8 कितना होता है? 56। 56 प्लस 5y बराबर 46, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। 5y बराबर 46 माइनस 56, घटाएंगे तो कितना आएगा? घटाएंगे 46 में से 56 घटाएंगे तो कितना आएगा? 5y बराबर माइनस में 10। 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी y बराबर माइनस में 2। यहाँ पे हम रखें 8 तो x का मान रखे है ना, x का मान रखें 8 तो y का मान माइनस में आया है 2। अब इसका हमें क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। अब देखिए अधिक से अधिक कहाँ जाना है? 10 तक जाना है, यानी 10 तक हमको खींचना ही पड़ेगा। चलिए तो देखिएगा
माइनस में x का मान नहीं है ना, नहीं। इसको बोलते हैं x डैश, इसको y, इसको y डैश और इसको x। ये जो कटान बिंदु है इसको बोलते हैं मूल बिंदु। इसका निर्देशांक 0,0 होता है। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे नहीं बन पाएगा, ऊपर बना दे रहे हैं, ठीक है। देखिएगा थोड़ा सा हाला हो रहा है क्योंकि गांव का एरिया है तो थोड़ा सा तो हाला होता ही है। अब क्या कीजिएगा, 2 का अंतराल लेकर बना दे रहे हैं, ठीक है। देखिए y x डैश, y डैश और x। 1 2 3 4 5, 2 4 6 8 और 10। 1 2 3 4 5, 2 4 6 8 10, -2 -2। चलिए अब देखिए पहला बॉक्स में आप देखिएगा तो x का मान 10 है, y का मान 0। x का मान 10 यानी यहाँ पे बनेगा, y का मान 0 है, सॉरी 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 गलती हो गया ना, x का मान 10 है ना, x का मान 10 है यानी यहाँ पे बनेगा, y का मान 0 है यानी 10,0। दूसरा में देखिए x के मान 3 और y का मान 5। x का मान 3, 3 यहाँ पे आएगा और 5 यहाँ पे आएगा, इन दोनों को मिला लेंगे, 3 और 5 को यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलाएंगे तो क्या लिखेंगे 3,5। अब इन दोनों को आपस में मिला लेंगे, दोनों को आपस में क्या कर लेंगे, मिला लेंगे। मिला लिया। अब इस समीकरण का नाम लिख सकते हैं, यानी लिखेंगे क्या है 5x + 7y = 50। हो गया। अब दूसरा बॉक्स देखें, x का मान 3 और y का मान 5। x का मान 3 और y का मान 5 यहीं पे होगा, यानी x 3,5 यहीं पे होगा, ठीक है। और दूसरा x का मान 8, x का मान 8 यहाँ पे है, यहाँ पे x का मान 8 और y का मान -2, y के मान -2 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तब इसको इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, मिलाएंगे। इन दोनों को मिलाएंगे, यहाँ पे मिला लिया। मिलाने के बाद क्या लिखेंगे, x का मान 8 -2। अब इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाएंगे, इन दोनों बिंदु को आपस में क्या करेंगे, मिलाएंगे। मिला लिया ऐसा। अब मिलाने के बाद अगर हम आपसे बोले कि देखिए यह जो है यह कहाँ कहाँ कटा है, कहाँ किस किस पे प्रतिच्छेद किया है, तो आप बोलिएगा कि दोनों रेखा एक दूसरे को जो किया है 3 और 5 पर किया है। किस पे किया है, 3 और 5 पे किया है। 3 और 5 पे किया है यानी x के मान जो है वह 3 है और y के मान कितना है 5। पहले वाला x है, बाद वाला y। x के मान 3 और y के मान 5, यानी x जो था पेंसिल था तो पेंसिल का मूल्य 3 रुपया और y जो था कलम था तो कलम का मूल्य 5 रुपया। यह जो हो गया वो आपका आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।